हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं हॉरर यस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं हॉरर एंटरटेनिंग स्टोरी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं गोवा में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। सर्दियों का टाइम था, मेरी कंपनी 10 दिनों के लिए बंद हो गई थी। तो मैं अपने गांव जाने की तैयारी करता हूँ। मैं अपना सामान पैक करता हूँ और करीब रात 8 बजे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ। स्टेशन पहुँचते ही मैंने पूछताछ केंद्र पर पता किया तो मेरी ट्रेन करीब 2 घंटे लेट थी। फिर मैं स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं बहुत खुश था। करीब 1 साल बाद मैं अपने गांव जा रहा था। इंतजार करते करते समय पूरा हुआ। ट्रेन स्टेशन पे आकर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो चुकी थी। तभी मैं जल्दी अपना सामान उठाकर ट्रेन में बैठ जाता हूँ और करीबन 10 मिनट के बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है। मेरा सफर करीबन 24 घंटे का था। कुछ टाइम बाद मेरी आंखें भारी होने लगी। रात बहुत हो चुकी थी। फिर मैं सो गया। फिर मैं जब सुबह जागा तो देखा मेरा स्टेशन आने वाला है। स्टेशन आते ही ट्रेन रुकी और मैंने अपना सामान उठाया और ट्रेन से बाहर उतर गया। स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर मेरा घर था। फिर क्या था, बस मैं सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मेरे गांव की वही कच्ची सड़कें, सुनसान रास्ते में ही मुझे अपने गांव के विनोद चाचा मिले। उन्होंने मुझे देखकर अपनी बाइक रोकी और मुझे बैठने को कहा और मैं उनके साथ उनकी बाइक पर पीछे बैठ गया। फिर हम दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। करीब 10 मिनट बाद हम दोनों अपने गांव पहुंच गए। घर पहुंचकर मैंने अपना बैग रखा और सबसे मिलने लगा और ढेर सारी बातें की और अपने सफर के बारे में उन लोगों को बताया। और फिर नहा धोकर रेडी हो गया और फिर करीब 12 बजे खाना खाकर लेट जाता हूँ। फिर कुछ देर बाद गांव घूमने चला जाता हूँ और मैं अपने सभी दोस्तों से मिलता हूँ। गांव घूमते घूमते मुझे करीब रात के 9 बज चुके थे। पूरी तरह अंधेरा छा गया था। तभी मेरी नजर सामने गांव के किले पर पड़ती है। किला बहुत डरावना लग रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई किले की तरफ बुला रहा हो और मैं किले की तरफ जाने लगा। रात के अंधेरे में किला और भी डरावना लग रहा था। जब मैं किले के बाहर पहुंचा तो देखा किले के बाहर बड़ा बरगद का पेड़ लगा था जो भयानक और डरावना लग रहा था। फिर मैं किले के दरवाजे की तरफ गया और फिर किले के अंदर देखा तो अंधेरा होने के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी औरत की आवाज हो जो मुझे अंदर बुला रही थी। मैं बहुत डर गया था और मैं वहां से सीधा दौड़कर गांव की तरफ भागता हूँ। फिर मैं घर आकर बिना खाना खाए सो जाता हूँ। फिर मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे पापा मुझसे पूछते हैं रात की घटना के बारे में, तो मैं उन्हें सब बता देता हूँ। फिर वो मेरी तरफ गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं कि तुझे पता भी है उस किले के बारे में, वहाँ तू क्यों गया था। उस किले में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है जो बहुत ही खतरनाक है। जो भी उस किले में जाता है वो उसे कभी बाहर नहीं आने देती है, वहीं कैद कर लेती है हमेशा के लिए। आज के बाद कभी भी तुम उस किले की तरफ मत जाना। फिर मैं उनकी बात सुनकर और भी डर गया था, लेकिन मुझे उस किले और किले की चुड़ैल के बारे में सब जानना था। फिर क्या था, रात होती है और मैं किले की तरफ निकल पड़ता हूँ और फिर किले के पास पहुँच जाता हूँ। फिर मुझे वही औरत की आवाज सुनाई देती है जो मुझे बुलाती है और मैं किले की तरफ चला जाता हूँ। फिर किले के अंदर पहुँचता हूँ। किला अंदर से बहुत डरावना था, बहुत अंधेरा और कुछ मकड़ियों के जाले जो और भी डरावने थे। फिर मैं और अंदर की तरफ गया और पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था। फिर मुझे वहाँ एक चलती हुई परछाई दिखाई दी। जैसे ही मैं उस परछाई को देखता हूँ और सीधा दरवाजे की तरफ भागता हूँ, लेकिन दरवाजा बंद था। अब मैं पूरी तरह से अंदर ही कैद हो गया था। तभी मुझे उस चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, तुम्हें यहाँ मैंने ही बुलाया है, अब तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकते। तुम हमेशा के लिए इस किले के अंदर बंद हो चुके हो
और आज तक जो भी यहाँ आया है कभी भी वो है बाहर नहीं गया। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।